नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट मैथ का कोर्स का हम रिवीजन करेंगे और आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो फिर एपी के अंदर आपको कोई सीरीज दे रखी है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये आपको कोई भी एक सीरीज दे रखी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एक नंबर में आते हैं कि बताइए ये सीरीज एपी है या नहीं। तो फिर इसके लिए कैसे पता चलेगा, ये जो टर्म हमारी होती है फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं ए हमारे पास क्या है 1, A2 क्या है A2 3, A4 A3 5, A4 7, A5 9। तो फिर देखिए एपी क्या है या नहीं वो पता चलता है हमें डी से। डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसका, दो टर्म्स जैसे 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 9, इनके बीच का डिफरेंस, अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा तो वह एपी होगी। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यानी कि हमें नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली माइनस करनी है। जैसे कि हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे। हमें थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है तो फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कि ए भी है या नहीं। तो फिर इसके लिए हमें पहले A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 3, A1 माइनस 1 कितना आया 2। अब देखते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास 5, A2 3, इसका आंसर भी 2। अब देखते हैं A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास 7 माइनस 5, ये भी 2। अब हम देखते हैं A5 माइनस A4, ये क्या आएगा 9 माइनस 7, ये भी है 2। तो फिर अब हमारे पास सबका आंसर सेम आ रहा है 2 2 2 2। तो फिर ये क्या हो गई, ये सीरीज हो गई। सो दिस सीरीज इज एन एपी। एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है एपी, इसको हम एपी बोलते हैं। तो फिर अगर हम हमारे पास ये सब सेम आ गए तो फिर क्या है, एक एपी है। समझ गए आप। अब देखिए, अब हमें कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से मोस्टली बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो फिर हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है कि ए की वैल्यू है 10 एंड डी की वैल्यू भी 10 है। ए की वैल्यू भी 10 है, डी की भी 10 है। आपको निकालनी है ए पी, यानी कि आपको ए पी ओ सीरीज निकालनी है। तो फिर ये कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहली टर्म क्या होती है, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। 3 टर्म्स तक बहुत रहती है, एंड सो ऑन टिल AN तक, ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म। तो फिर हमको इस फॉर्म में निकालना है। तो फिर सबसे पहले A1 ये A1 ही होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10। अब A2 के लिए मैंने आपको बताया था डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो फिर डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, यानी कि हम A1 के अंदर A2 को ऐड कर देंगे। सॉरी, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 होती है। तो फिर हमें A2 निकालने के लिए क्या करना होगा, A1 के अंदर डी को ऐड करना होगा। ठीक है, तो फिर A2 हमारे पास निकालना है। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 10 प्लस 10 कितनी आ गई 20। अब हमें निकालना है A3 के लिए A2 के अंदर D को ऐड कर दीजिए। A2 हमारे पास क्या आया था 20 प्लस D कितना है 10, ये आ गया 30। A3 की वैल्यू आ गई 30 एंड सो ऑन। बस AN की वैल्यू नहीं निकालनी है, बस यही होती है। ये आ गई हमारे पास AP।
अभी इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमें इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि ए की वैल्यू हमें गिवन है क्या, -1। ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी वही है, बस वैल्यूज चेंज होगी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो जनरल फॉर्म क्या थी, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो फिर A1 हमारे पास गिवन है -1। अब A2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। A1 हमारे पास क्या है, -1 प्लस के अंदर D 1/2, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा -2 + 1 एलसीएम लेने के बाद अपॉन 2, यानी कि -1/2। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। अब हमें निकालना है A3, तो फिर A3 के लिए हम क्या करेंगे, A3 के लिए हम करेंगे A2 प्लस D। अब हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई थी -1/2 और D की वैल्यू थी +1/2, तो फिर अब -1/2 + 1/2 ये कैंसिल हो गए 0, यानी कि A3 की वैल्यू आ गई 0 एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP आ गई। बस इतना ही है। और फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं एक आपको बताता हूं। हमको एक AP गिवन है। AP क्या है, 1 3 9 27। ये AP नहीं, ये हमारे पास कोई भी एक सीरीज गिवन है। ये AP नहीं, ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है। ये सीरीज गिवन है और आपको बताना है कि ये AP है या नहीं। तो फिर वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे हैं, तीनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फिर D = A2 - A1, पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का निकालेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगी। A2 - A1 क्या आएगा, 3 - 1 2। अब निकालना है D A3 - A2, सेकंड और थर्ड टर्म का निकालेंगे, तो फिर A3 9 - 3, ये आ गया 6। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म का, फोर्थ और थर्ड टर्म का, यानी कि A4 - A2, ये क्या है 27, A4 - A3 -9, ये आ गया 18। तो अब आप देखिए ये कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर 2 6 18 ये सेम नहीं है। और मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ही ये AP में होगी, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP में नहीं है। ओके। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये NCERT टेक्स्ट बुक के मैं आपको करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको कराऊंगा ये मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में इन 1 मार्क। तो फिर क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √18 एंड √32। ये आपको एक सीरीज दे रखी है। अब आपको वही बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो फिर सबसे पहले आपको इन सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा। √2 को हम √2 ही रखेंगे। अब √8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि ये आ गया 2√2। √2 की 8 की वैल्यू क्या आ गई 2√2। अब हमारे पास है √18। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 × 2 लिख सकते हैं, और √9 की वैल्यू होती है 3, इसका आंसर आ गया 3√2।
अब अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 16 इंटू 2, और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो फिर इसका आ गया 4√3। अब इनकी जगह आप ये वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है। तो फिर ये वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास क्या सीरीज आएगी, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब हमको अब चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो फिर एपी में चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी। तो फिर डी निकालते हैं, चलिए डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट माइनस रूट 2 आ गया। अब निकालते हैं डी a3 माइनस a2, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड और सेकंड टर्म के डिफरेंस में क्या आ जाएगा, a3 कितना हमारे पास 3 अंडर रूट 2 और सेकंड टर्म है हमारे पास 2 अंडर रूट 2, इसका आंसर भी आ गया अंडर रूट 2। अब निकालते हैं डी फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में, इसके लिए a4 माइनस a2 a3, तो ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये भी आ गया √2। तो फिर देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी के अंदर होती है टर्म, यानी कि ये सीक्वेंस क्या है एपी, सीरीज एपी है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा नहीं है, इतना ही है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर 1 मार्क के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड में। पहले उससे पहले आपको एक फॉर्मूला करना पड़ेगा, ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म्स होती है किसी भी सीक्वेंस एंड सीरीज की, जैसे कि a1 है, a2 है, a3 है, ये टर्म कहाँ तक चलती है एपी की, an तक, n नंबर ऑफ टर्म्स तक। ये a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, तो फिर ये कहाँ तक जाएगी, n टर्म्स तक जाएगी, an तक। तो फिर ये an जो टर्म है इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये an निकालने का फॉर्मूला होता है। सेकंड एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला आपको यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। an निकालने का क्या है, a फर्स्ट टर्म प्लस में ब्रैकेट n माइनस 1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पूरी एपी में कितनी टर्म्स है, n माइनस 1 और d आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस। तब देखते हैं इसी फॉर्मूले को बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी ओ एपी, एपी देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, एपी 3 8 3 8, ये एपी गिवन है हमारे पास 3 8 13 एंड 18, 13 एंड 18, ये एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक एपी दे रखी है और हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, दिस एपी इज 78, इज 78, यानी कि ये जो हमें एपी दे रखी है इसकी 78 कौन सी टर्म है, यानी कि 78 कौन से नंबर की टर्म है, ये हमें निकालना है। तो फिर सिंपल सा पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a1 3, डी की वैल्यू आप निकाल लीजिए a2 माइनस a1 से, यानी कि 8 माइनस 3 आ गई 5, ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। हाँ, तो फिर हमारे पास आ गई ये डी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि कौन से नंबर की टर्म है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन ही है 78, ये है 78 ए एन,
और अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, यानी कौन से नंबर की टर्म है ये 78। तो फिर सिंपल अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर। देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, यह फॉर्मूला पुट होगा। और अब हमारे पास तो जो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n माइनस 1, d की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, ये आ गई। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं और n की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5। अब 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू में 5, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 5 इससे। अब ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 15, इसको डिवाइड करने के बाद 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये n माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, ये आ गया 16, यानी कि आंसर 16 आ गया। यानी 16th जो टर्म है वो हमारी क्या है 78, इस एपी में जो 16th टर्म है वो 78 है। अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें एक दे रखी है एपी, क्या 11 8 5 एंड 2, 8 5 एंड 2 एंड सो ऑन। ये हमें एक एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या माइनस 150 इस एपी की कोई टर्म है। ये सब क्या है, ये इसकी टर्म्स हैं। तो हमें ये चेक करना है कि -50 इस एपी की कोई टर्म है। तो चेक करने के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। इसी फॉर्मूले की मदद से हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले बताइए a की वैल्यू, an की वैल्यू क्या है, -50 पुट करनी है, -150 a की वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है। n की वैल्यू निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कोई टर्म है या नहीं, n माइनस 1। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 11, d की वैल्यू आएगी नेगेटिव -3, ये आ गया d की वैल्यू आ गई -3, तो ये मल्टीप्लाई में -3। अब n की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इधर 11 पॉजिटिव है, 11 को छोड़िए, इधर 3 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दीजिए डिवाइड में, -150 डिवाइड में -3 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1। अब माइनस ये पॉजिटिव हो गया, 3 से गया 50 टाइम्स, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1। अब 11 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 50 माइनस 11 39 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो फिर 39 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, 40 इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू 40 आ गई। अगर इसका मतलब n की वैल्यू कोई 40 आ गई, n की वैल्यू यानी 40 टर्म -150 है, इसका मतलब ये टर्म इस एपी में है। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन आए और मान लीजिए n की वैल्यू कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लेकिन n की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, जैसे 3 आ गई, n की वैल्यू नेगेटिव 150 आई, कुछ भी आ जाए, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो मतलब टर्म एपी में नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है +40, इसका मतलब एपी में है ये टर्म।
अब इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमें एक एपी दे रखी है, वापस से एपी क्या है हमारे पास, एपी दे रखी है 3, 15, 3, 15, 27 एंड 39, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। अब ये हमें एक एपी दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। क्या 142 नहीं 132 मोर देन 54th टर्म, यानी इस एपी के अंदर कौन सी टर्म 54th टर्म जो होगी उससे 132 ज्यादा है। समझिए क्वेश्चन को, हमें निकालना है कि ये कोई एपी गिवन है और इसके अंदर हमें बताना है कि 54th जो टर्म होगी उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। यानी कि जो 54th टर्म हमको हमारे पास निकल के आएगी उसके अंदर 132 ऐड कर देंगे तो वो कौन सी टर्म आएगी हमारे पास, कौन सी नंबर की टर्म आएगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये एक एपी गिवन है तो फिर इसके अंदर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है 3, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 यानी कि क्या गया 12। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 12 है और ए एन की वैल्यू क्या है, नहीं ए एन नहीं, पहले हमें 54th टर्म निकालनी है तो फिर एन की वैल्यू क्या होगी 54, 54th टर्म निकालनी है तो फिर एन की वैल्यू 54 पुट करेंगे और ए एन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास देखते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस चैप्टर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले को बिना लिखे स्किप मत करना। फॉर्मूले को जितनी बार नोट डाउन करोगे हर क्वेश्चन में उतना ही अच्छे से याद होगा ये आपको। तो फिर करिए करते हैं सॉल्व। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 प्लस में एन की वैल्यू क्या थी 54 टर्म यानी कि 54 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 12 आई थी। तो देखिए ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12। अब 53 इंटू 12 क्या आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12 यानी कि 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये आ गया 6 3 6, 636 आ गया। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 636 प्लस 3 639, यानी कि हमारी जो 54th टर्म है 54th टर्म हमारे पास क्या आ गई 639, ये हमारे पास आई 54th टर्म। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 132 ये ना 132 मोर देन 54th टर्म, हमें ये फाइंड आउट करना है। 132 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 132 क्या आ जाएगा 639 प्लस 132 आ जाएगा हमारे पास 771। अब हमें ए एन की वैल्यू पुट करनी है 771 और फाइंड आउट करना है ये कौन से नंबर की टर्म है। ये चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 771। वापिस एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
अभी क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ओ ए एन की वैल्यू हमारे पास आई थी 771 और ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, डी क्या था हमारे पास, डी था 12। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, यानी कि कौन से नंबर की टर्म है, नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है। तो फिर एन के लिए वही फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हमारा। अब ए एन की वैल्यू क्या है 771, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। देखिए अब ये 3 इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू में 12। अभी 771 माइनस 3 करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 768 एन माइनस वन इंटू 12। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 768 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अभी इनको डिवाइड कर देते हैं, 6 2 से जाएगा तो फिर ये 3, ये 8, ये हो जाएगा 9, ये 3 से 2 टाइम जाएगा, 3 से 1 टाइम, तो फिर ये बाद में इनको सॉल्व करने के बाद जो डिवाइड होके आंसर आएगा उसके अंदर n प्लस जो भी आपका आंसर आएगा उसमें +1 कर दीजिए, वो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। ये अभी मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो फिर अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा छोटी से छोटी वीडियो, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चैप्टर का रिवीजन कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 4 निकालने, हमें मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन किन के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250। इस क्वेश्चन में हमें 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, वो निकालना है। तो फिर पहले तो इसकी एक सीरीज बना लेते हैं एपी। तो फिर 10 के बाद में फर्स्ट मल्टीपल क्या आता है 4 का, 12, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, और 250 से जस्ट पहले कौन सा 4 का मल्टीपल आता है बताइए, 250 पहले, हाँ 250 से पहले कौन सा आएगा चेक कर लेते हैं। 250 4 का मल्टीपल है या नहीं, चेक करिए, नहीं है, ये नहीं होगा, 6 टाइम 10 नहीं, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अब करते हैं 259 को चेक, 259 को 4 से डिवाइड करके देखिए, ये भी नहीं है 4 का मल्टीपल। अब करते हैं 250 नहीं 249 को, 248 को चेक करते हैं। अब 248 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, नहीं ये भी नहीं है। अब करते हैं 248 को डिवाइड, 248 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 6 टाइम्स, तो फिर बाद में इधर क्या आएगा 2, यानी कि 248 4 का मल्टीपल है। तो फिर 250 से जस्ट पहले कौन सा मल्टीपल है 4 का, 248, तो फिर लास्ट टर्म आ गई 248। ये हमारे पास क्या बन गई एपी। अभी हमको निकालने कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कि इन सब की कितने वैल्यू वो निकालनी है। यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितनी आ जाएगी 4, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 248, ए एन की वैल्यू 248 है। और हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू, कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250। तो एन की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं हमारा वही, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी।
ये हमारा फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू है 248, ए की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। अब 4 को 12 को इधर भेज दीजिए, माइनस कर 4 को डिवाइड में भेज देते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 248 डिवाइडेड बाय 4, 12 प्लस n माइनस 1। और 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 62, यानी कि 62 हमारा क्या आ गया 12 प्लस n माइनस 1। अब ये 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 12 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, n माइनस 1, 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, 50 प्लस 1 51, n की वैल्यू आ गई। यानी कि 10 के और 250 के बीच में टोटल कितने 4 के मल्टीपल्स हैं, 51। ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड का, जो कि मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो है ये क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूँ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3 8 13 सो ऑन टिल 253। यानी कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट से नहीं, 20th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ओ AP हमारे पास क्या गिवन है, 3 8 13 3 8 13 253। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जितने आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतने आप कर लोगे। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ये मैं आपको करा देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि एपी की लास्ट से 20th टर्म कौन सी होगी। तो फिर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टर्म कितने नंबर पे है। ये है लास्ट टर्म। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला पुट करते हैं हम, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू क्या है 253, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस में एन